ओके तो आज की वोकैबुलरी की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओके तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इमेजिनेशन या कोई स्टोरी इमेजिन करके हम लोग वर्ड्स को, उनके मीनिंग्स को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन एक वर्ड है हमारे पास एब्स्टेन। ओके इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, एब्स्टेन कहेंगे इसे। क्या बोलेंगे? एब्स्टेन। ये क्या है? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इट इज़ अ वर्ब। वर्ब है तो ये वर्ब की तरह यूज़ होगा सेंटेंसेज में। अच्छा, एब्स्टेन का मीनिंग क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं, उस पर क्या सेंटेंस दिया है और फिर इस इमेज से हम उसको कैसे कोरिलेट करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं एब्स्टेन का मतलब क्या होता है। एब्स्टेन का मतलब होता है टू चूज नॉट टू डू समथिंग। ओके, आपने क्या चुना? कुछ नहीं करने को चुना आपने। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके कुछ आउटकम ठीक नहीं होंगे, तो आपने अपने आप को रोका, रिफ्रेन किया। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी जो एथलीट्स होते हैं वो चॉकलेट्स उनको सभी को पसंद है, लेकिन वो चॉकलेट्स नहीं खाते क्योंकि उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, शुगर उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो वो अपने आप को रोकते हैं कि नहीं, हमें चॉकलेट नहीं खानी, हमें स्वीट्स नहीं खाने, हमें घी नहीं खाना, हमें ज़्यादा फैट वाला कोई फूड आइटम नहीं खाना, हमें फास्ट फूड नहीं खाना। तो खुद को रोकना अच्छे आउटकम के लिए उसको हम रिफ्रेन बोलते हैं। ठीक है, या उसको होल्ड बैक, अपने आप को रोकना किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, ओके डेफिनेटली उस चीज़ में आपको अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो बेटा हम लोग ना कुरकुरे खाते हैं, तो आपको कुरकुरे खाने में मज़ा तो आएगा, लेकिन उसमें जो बच्चे होंगे जिनको पता होगा कि उसके हेल्थ कोई बेनिफिट्स नहीं है या हेल्थ में उल्टा गलत बैड इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो अपने आप को रोकेगा कि नहीं यार टेस्ट तो है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। तो अपने आप को रोकना, होल्ड बैक करने को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्टेन। अब देखो इसको आप कैसे याद करोगे, कैसे इसको मेमोराइज कर सकते हो आप लंबे समय के लिए। ठीक है, लंबे समय के लिए क्या, हमेशा के लिए आप इसको कैसे मेमोराइज रख सकते हो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले एक सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। सेंटेंस में एक लड़की है एबी, सपोज ये लड़की है एबी। एबी एब्स्टेन्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग द कैरेट जूस। ये गाजर का जूस है और ये नहीं पी रही है। क्यों नहीं पी रही है? वरीड इट माइट स्टेन हर न्यू ड्रेस। तो ये जो वर्ड स्टेन यहां पर आया है, इससे हम इसको कोरिलेट करने वाले हैं बेटा। कैसे? अब आपको ये ध्यान देना है कि अब से अगर ये वर्ड आएगा एब्स्टेन, तो यहां से ये स्टेन से आपको ये स्टेन समझ में आ जाना चाहिए। स्टेन मतलब क्या होता है? दाग। नहीं, वो टाइड का सर्फ एक्सेल का ऐड आता है ना टीवी पे, दाग अच्छे हैं। नहीं, फिर मम्मी क्या करती है, वो कपड़े धोती है, बच्चा कीचड़ में खेलता है, मम्मी धुलती है कपड़ा, कपड़े एकदम साफ हो जाते हैं, तो मम्मी कहती है दाग अच्छे हैं। ठीक है, तो यहां पर दाग, एब्स्टेन से आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? स्टेन। स्टेन मतलब दाग। और आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि यहाँ पर एक लड़की बैठी है, मम्मी बैठी है सपोज, और मम्मी किसी इवेंट के लिए तैयार हो रही है, मम्मी को किसी मैरिज फंक्शन में जाना है, मम्मी ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है और आपने अपनी मम्मी को गाजर का जूस दिया पीने के लिए, मम्मी लो गाजर का जूस पियो। और मम्मी गाजर का जूस, मम्मी को अच्छा तो लगता है बहुत, लेकिन मम्मी नहीं पी रही। क्यों? क्योंकि मम्मी को डर है कि ये गाजर का जूस अगर कपड़ों में गिर गया तो फिर दाग लग जाएगा और मम्मी को कहाँ जाना है? पार्टी में जाना है। ओके, तो मम्मी अपने आप को रोक रही है कि नहीं यार अभी नहीं पीऊंगी, मैं बाद में पी लूंगी पार्टी से आने के बाद। तो खुद को रोकना किसी चीज के लिए, उसको हम लोग एब्स्टेन बोलते हैं। तो यहां पर एक बहुत अच्छा सेंटेंस दे रखा है, एबी एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग द कैरेट जूस। उसने, एबी ने क्या करा? अपने आप को रोका कैरेट जूस पीने से, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि उसकी नई ड्रेस खराब ना हो जाए। नहीं, हमेशा होता है ना, जिस दिन आप व्हाइट पहन के आओ उस दिन ज्यादा होता है। जिस दिन मैं खुद व्हाइट टी शर्ट पहनता हूं उस दिन कुछ ना कुछ दाग लग ही जाता है उसमें। ओके, तो मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड करता हूँ। जैसे उस दिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैंगो शेक ना पीऊँ, क्योंकि जिस दिन मैं मैंगो शेक पीता हूँ मेरे कपड़ों में गिर जाता है, खासकर वाइट जब मैं टी शर्ट पहनता हूँ तो ऐसा हमेशा होता है। तो अगर अब से ये वर्ड एब्स्टेन आया तो एब्स्टेन से आपके दिमाग में स्टेन आ जाएगा, दाग, और आपके दिमाग में वो स्टोरी आ जाएगी मम्मी वाली। सपोज मम्मी को किसी पार्टी में जाना है और मम्मी ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है और मम्मी के सामने आपने कैरेट का जूस रख लिया क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद है गाजर का जूस, और मम्मी रोक रही है अपने आप को उसको पीने के लिए। क्यों? क्योंकि मम्मी को चिंता है कि उनकी ड्रेस खराब ना हो जाए। तो एब्स्टेन का मतलब होता है खुद को रोकना, नहीं, किसी बुरे आउटकम से बचने के लिए खुद को रोकना। जैसे कि आप अपने आप को रोकते हो चिप्स खाने के लिए, जैसे आप अपने आप को रोकते हो फास्ट फूड खाने के लिए, अपने आप को आप रोकते हो समोसा खाने के लिए। नहीं, क्यों रोकते हो? ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। मैं भी तो रोकता हूँ, मेरा भी तो बहुत मन करता है। आपको क्या लगता है? मेरा मन नहीं होता है केक खाने का, मेरा मन नहीं होता है समोसे खाने का, लेकिन कभी आपने मुझे देखा है खाते हुए? देखा होगा, लेकिन बहुत रेयर ओकेशंस में। लेकिन मेजॉरिटी टाइम मैं क्या करता हूँ? अपने आप को एब्स्टेन करता हूँ, अपने आप को रोकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसका आउटकम अच्छा आएगा बाद में, मुझे पता है उसका रिजल्ट बाद में अच्छा आएगा। और आप छोटे बच्चे हो तो आप लोग रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हो, इसलिए आपको अगर मैं यहाँ पर 2 समोसे भी दे दूँ तो आप उसको चट कर जाओगे। नहीं, और कुछ बच्चे तो इतने महान है कि वो बाहर के पैकेट में बने हुए समोसे लाते हैं खाने के लिए, क्या आलू भुजिया एंड ऑल वो। ठीक है,
चलिए तो इसको लिख लीजिए बेटा, इट्स वेरी इजी। मेरे ख्याल से अब याद रहेगा, एब्सटेंस से स्टेन दिमाग में आ जाएगा और ये हमेशा के लिए याद रहेगा। ओके